बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हुमैरा असगर केस में इस वक्त बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और वो है हुमैरा असगर की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जिसका सबको इस वक्त इंतजार था, सबकी नज़रें इस तरफ थी क्योंकि जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो पा रही थी। हुमैरा की बॉडी डिकेइंग के आखिरी मराहिल में थी और उसकी बॉडी के गोडे और गर्दन की जो बैक साइड है वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। ऐसे में इसे डिटर्मिन किया गया कि तकरीबन 8 से 9 माह हो चुके हैं हुमैरा को फौत हुए हुए, उसका इंतकाल किए हुए। तो ऐसे में जो इनिशियल इब्तदाई रिपोर्ट जैसे कहा जाता है पोस्टमार्टम की, उसमें कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो पा रही थी। इसी की वजह से डॉक्टर समिया जो कि सर्जन है, उनको 2 बार वक़्वा का जायज़ा लेना पड़ा क्योंकि ना सिर्फ ये कि बॉडी से कुछ शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं बल्कि इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट से भी कुछ आपको क्लूज़ मिलते हैं। कुछ चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया। मुआयने करने वाली टीम जो है वो 3 से 4 बार यहाँ पर आ चुकी है और 2 बार डॉक्टर समिया ने भी इस जगह का विज़िट किया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा था कि कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, लेकिन केमिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होगी जिसमें हुमैरा की मौत की वजह जो है वो पता लग सकेगी। ऐसे में हुमैरा की मौत के लिए जहाँ बहुत सी चीज़ें कही जा रही थी कि हो सकता है हुमैरा को ज़हर दिया गया है, या फिर ये हो सकता है कि हुमैरा ने कोई नशा किया, उसकी ओवरडोज़ की वजह से उसकी डेथ हो गई है, या फिर उसे कोई हार्ट अटैक हुआ, कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो ऐसे में इस रिपोर्ट से उनकी जो बातें हैं वो बहुत सी क्लियर हो जाएँगी, बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। ऐसे में उनके बालों का नमूना भी लिया गया और कहा गया कि ये बालों का जो नमूना होता है, सैंपल होता है, ये ख़ास तौर पे कोई ड्रग का इंटेक किया हो, कोई मेडिसिन का यूज़ किया हो, तो वो इसमें बहुत अच्छे से डिटरमिन किया जा सकता है इवन आफ्टर 9 मंथ्स। साथ ही साथ उसके जिगर और फेफड़ों के नमूने भी लिए गए और उसके अलावा उसके स्टमक यानी कि उसके पेट से, मैदे से भी नमूना जो है वो लिया गया। इसके मैदे से लिए जाने वाले नमूने के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये टेस्ट कितना एक मुश्किल था। क्योंकि इसके जो मादा इसके मैदे से हासिल किया गया, वो बिल्कुल एक ब्लैक स्याह मादा था और स्याह मादा भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी की हालत कितनी खस्ता थी और उसके बाद उसे उसमें से चीज़ों को डिटरमिन करना जो है वो कितना एक मुश्किल था। अब ज़रा आ जाते हैं इस केमिकल रिपोर्ट की तरफ, जो कि आई है और उसके साथ 2 और बहुत आम बातें जुड़ी हुई हैं जो आपको बतानी है। एक तो हुमैरा का फ़ोन उसके मरने के बाद भी इस्तेमाल हुआ है। अक्टूबर 7th बताया जा रहा है कि गालिबन डेट है हुमैरा के मर्डर की या उसकी मौत की। तो ऐसे में ये फ़ोन जो है फ़रवरी में जाकर इस्तेमाल हुआ। ये फ़रवरी में कैसे इस्तेमाल हुआ, इस बारे में भी एक बड़ी हैरानकुन जो बात है वो सामने आ रही है, उसकी डिटेल और उसके अलावा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिसको कि हुमैरा के मोबाइल फ़ोन्स और उसके लैपटॉप जो है हवाले कर दिए गए थे, उसने इनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को एग्ज़ामिन करने से इनकार कर दिया है, जबकि उनके पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है। ऐसा क्या है, ये सब भी जानिएगा, लेकिन पहले इस केमिकल रिपोर्ट की तरफ आ जाते हैं जिसका कि सबको इंतज़ार था। अब इस केमिकल रिपोर्ट में जो चीज़ सामने आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बालों, जिगर और फेफड़ों के जो नमूने लिए गए थे, इनमें कोई नशा अवशय नहीं मिली है। यानी कि वो तमाम बातें जो अब तक की जा रही थी कि हुमैरा कोई नशा करती थी, वो आखिरी दिनों में बहुत सी पार्टीज़ में जाती थी, बल्कि हैरानकुन तौर पे आपको बताऊँ कि पूरा 1 महीना अपनी मौत से पहले यानी 7 अक्टूबर से पूरा 1 महीना पहले हुमैरा अपने घर से कहीं निकली ही नहीं थी। ये भी बड़ी हैरानकुन बात है जो कि बता रही है इस वक़्त पुलिस। अच्छा, वो कैसे बता रही है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन अभी यहाँ वापस आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसके जिगर और फेफड़ों के नमूनों से ये मालूम हो रहा है कि कोई भी नशावश शय इसने इस्तेमाल नहीं की, यानी कि कोई ड्रग्स या कोई इंटेक इस तरह का इसकी बॉडी में नहीं था, ना ये करती थी। इसके ट्रेनर ने भी यही बात बताई कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अब दूसरी बात आ जाती है जनाब, कोई इसे ज़हर तो नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि कोई भी ज़हरीली चीज़ उन नमूनों से नहीं मिली है। तो यहाँ पर अभी तक रूल आउट कर रहे हैं कि ये खुदकुशी भी नहीं थी और कत्ल भी नहीं था अभी तक के लिए। क्योंकि लाश बहुत पुरानी थी, इसलिए अभी मज़ीद क्या इस पर करेंगे, इसकी मौत की वजह फिर कैसे पता लगेगी? क्योंकि ये भी नहीं कहा गया कि कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये भी नहीं मालूम हो सका। अब हड्डियाँ जो है वो सब की सब सलामत है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उल्टी पेट के बल ज़मीन पर गिरी हुई थी, हाथ उसका सीने पर था, गिरने की वजह से कोई चोट आती है, कुछ भी नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा बॉडी पर। हड्डियों में कोई भी किसी किस्म का निशान,
फ्रैक्चर नहीं मिलता है तो ये भी कहा जा रहा है कि उसकी हड्डियाँ सलामत है। फिर उसके बाद अब उसकी मौत की वजह कैसे डिटर्मिन की जाएगी, तो ये बताया जा रहा है कि अभी मज़ीद कुछ डिटेल्ड टेस्ट है जो कि अभी किए जाएँगे, जिससे कि जाना जाएगा कि कहीं इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, क्या हुआ है। और उसके अलावा उसकी जो जगह है, जो जाए वक़ूआ है, वहाँ से लिए गए जो नमूने हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे भी जानने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ फ्लैट में से और कौन-कौन मौजूद हो सकता था आखिरी वक़्त में, और क्या कुछ हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका मोबाइल फ़ोन था। अब मोबाइल फ़ोन जो है उसके बारे में बड़ी एक उम्मीद थी कि इस मोबाइल फ़ोन से शायद डेटा जो है उसका जो डिलीट हुआ है व्हाट्सएप में, मैंने आपको बताया था कि बहुत सा डाटा इसका व्हाट्सएप में से डिलीट हुआ है, उसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ मालूम हो सके वजह मौत। लेकिन अब सीटीडी डिपार्टमेंट ने ये सब करने से इनकार कर दिया है। वो तमाम फ़ोन्स और लैपटॉप सब कुछ वापस कर दिया गया है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने कहा है कि सीटीडी जो है उसकी लैब्स जो है वो आम केसेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, सिर्फ सीटीडी के केसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और ऐसे में अगर वो ये सब कुछ कर भी देते हैं, जबकि उनके लैब में ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अगर वो ये सब करते हैं तो आने वाले वक्त में अगर कहीं अदालत में ये केस चला गया तो उनके लिए मसला बन सकता है। अब इसमें मैं समझती हूँ कि अदालत की तरफ से या तो इनको कोई इजाज़तनामा मिल जाना चाहिए कि वो ये काम करें, ताकि ये भी मालूम हो सके, क्योंकि हुमैरा के केस में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि मौत से पहले वो खौफज़दा थी, उसे कुछ थ्रेट्स थे, उसकी वालिदा ने भी इस अंदेशे का ज़िक्र किया, उसकी फैमिली भी इस अंदेशे का ज़िक्र कर रही है, और कुछ और चीज़ें भी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इतनी फिट एंड फाइन रहने वाली हुमैरा जो है वो किस तरह से इस तरह मुर्दा हालत में पाई गई और किसी को भी कुछ पता ना चल सका। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है वो है जनाब इसके फ़ोन का बाद में इस्तेमाल होना। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि सीसीटीवी कैमराज़ जो है, हमने आपको बताया था कि इतनी पुरानी सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिल सकती, लेकिन अब इदारों ने मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ इदारों से रुजू कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज उस टाइम की कोशिश की जा रही है कि उसे किसी तरह से हासिल किया जाए। तो ये जो है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी अगर ये हो गई कहीं से भी कोई भी क्लू। और 1 महीना पहले तक फ़ोन बंद था, उसकी वजह भी आपको बता दूँ, तो फिर उसके बाद आखिरी बात की तरफ आएँगे कि ये फ़ोन कब हुमैरा के मरने के बाद इस्तेमाल हुआ था। अच्छा जनाब, ये कहा जा रहा है कि हुमैरा का फ़ोन जो है, जो सीडीआर है, कॉल डाटा रिकॉर्ड, उसमें ये बात आ रही है कि सितंबर से लेके अक्टूबर तक हुमैरा घर से बाहर कहीं नहीं गई है। अब ये चीज़ सीडीआर से निकल रही है, फ़ोन मुसलसल घर में मौजूद है, हुमैरा घर से बाहर नहीं गई है। ऑनलाइन कैब वाले से जो बात हुई थी, उसने जो बताया वो अक्टूबर में उसने ट्रैवल किया है। अब ये बात जो है ये क्लियर होनी है कि सीडीआर ऐसा क्यों शो कर रही है, जबकि एक ट्रैवल उसका मौजूद है, वो आखिरी दिन जब वो गई, दो दरिया पे उसने खाना भी खाया, उसने शॉपिंग भी की और फिर वो घर वापस आई। अब आखिरी बात की तरफ आ जाते हैं, हुमैरा का फ़ोन उसकी मौत के बाद भी इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ा ही चौंका देने वाला इंकशाफ था जो उसके फ़ैशन स्टाइलिस्ट ने किया, दानिश, जो कि पहले भी बता चुका है, मेरे साथ एक उसने शूट किया। उसके बाद जब उसने शूट किया, मैं उसके बाद उसको राब्ते की कोशिश करता रहा, हम कुछ और कोलैब करना चाहते थे गालिबन। फिर वो कहता है मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा था, उसका फ़ोन मुसलसल बंद था। फिर वो कहता है कि एक दिन मैंने उसे कॉल की तो उसका रिंगिंग जा रहा था। जब उसका रिंगिंग जा रहा था और वो ऑनलाइन दिखाई दे रही थी, तो मैंने उसे कॉल की लेकिन उसने नहीं उठाया, तो फिर मैंने फ़ेब में एक पोस्ट लगाई। मैंने पोस्ट लगाई कि हुमैरा का कुछ पता नहीं लग रहा, किसी को पता है कि वो कहाँ है? वो पोस्ट लगाने की देर थी कि वो कहता है कि उसके बाद वो फ़ोन जो है वो गायब हो गया, उसपे जो उसकी डीपी उस वक़्त लगी हुई थी वो भी गायब हो गई, उसका ऑनलाइन जो है वो भी दिखना गायब हो गया, उसका लास्ट सीन दिखना भी गायब हो गया। यहाँ पर एक बात जो मेरे ज़हन में आती थी वो ये थी कि हुमैरा ने एक दफ़ा कहा था कि उसके फ़ोन हैक हो गए थे। एफआईए में उसने कंप्लेन की थी, चूँकि एक वर्बल कंप्लेन थी, कोई रिटन कंप्लेन नहीं की थी, इसमें कोई प्रोसीड नहीं किया गया। लेकिन हो सकता है कि वही हैकर जिसने पहले इसका फ़ोन हैक किया हो सकता है उसने ही ये सब हैक किया हो। या फिर एक मोबाइल फ़ोन जो हुमैरा का इस वक़्त मिसिंग है, क्या उसमें भी उसका व्हाट्सएप जो है वो लॉगिन था? क्या मामलात है? ये सब चीज़ें जो है इनको भी नोट किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि मामलात क्या हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वक़्त मेरे पास आई है, लेकिन अगली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।